नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, अभी एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन डाला था, कमेंट बॉक्स में लिखा कि मरने से पहले क्यों इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं। तो आज मैं उसी का उत्तर देने के लिए जा रही हूं और ये उत्तर मैं सोचती हूँ शायद सबके काम आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ये क्यूरियोसिटी होती ही है कि क्या होता है मरने से पहले। कुछ लोग देखना दोस्तों जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं मरने से पहले, सबकी तरफ वो देखते हैं। कुछ लोग एक अनंत दिशा में, पता ही नहीं चलता है वो कहाँ देख रहे हैं, देखते हैं उनकी आंखों में से आंसू बहते हैं। ऐसे क्षण जो उसके परिवार के लोग होते हैं, जो भी उनके परिवार के मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर ये ऑटोमेटिकली थॉट आता ही है कि ये इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या इन्हें तकलीफ हो रही है, क्या है जिसको याद करके ये रो रहे हैं। उस समय आप उनसे बात करना चाहते हो, लेकिन वो आपको रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, बस आपकी तरफ देखेंगे लेकिन रेस्पॉन्स नहीं करते। तो जिन लोगों ने भी ये दृश्य देखे हैं, शायद उन्हीं में से कोई एक हमारे ये व्यूअर है जिन्होंने बहुत ही गहन क्वेश्चन पूछा। मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड दैट इज व्हाई मैंने सोचा मैं इसका आंसर दूं। तो दोस्तों, जहां तक मेरे नॉलेज में है, मुझे पता है मरने के पहले जो 40 सेकंड होते हैं वो ऐसा समय होता है इंसान की लाइफ में जब उसे अपने कई जन्मों के कर्म दिखाई देते हैं। ये लास्ट समय वो होता है जब जीव ये तय करता है कि उसे आगे कहां जाना है। दोस्तों, भगवान न किसी का दोस्त है, न किसी का दुश्मन है। कुदरत कभी ये नहीं चाहती है कि आप जबरदस्ती ये करें या वो करें। आपको सिर्फ आपके कर्मों का ही फल मिल रहा होता है। जो भी आप कर्म करेंगे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फलु चाखा। सुना होगा आपने। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपने कर्मों पर ही कंसंट्रेशन करना चाहिए। इस चीज को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया है। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्मों पर है, तो अपने कर्मों पर कंसंट्रेशन करें कि हमारे कर्म कैसे हो, क्योंकि आपके कर्म ही आपका भविष्य बनाते हैं। आपके कर्म ही आपको अगले जन्म की दिशा देते हैं। जैसी आपकी सोच, जिस चीज में आपकी ज्यादा रुचि होगी, आपकी जीवात्मा उसी दिशा में मरने के बाद आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, मरने के 40 सेकंड पहले व्यक्ति को, हर जीव को, उसके जो भी पिछले जन्म के कर्म है, वो इस जन्म के जो कर्म है, वो तमाम उसकी नजर के सामने आने लग जाते हैं। जीव को ये दिखाई देने लग जाता है कि उसने कौन कौन से कर्म किए थे और अब उसे आगे किस दिशा में जाना है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों कि काशी एक ऐसी जगह है जहां यदि इंसान अपने शरीर को छोड़ता है तो उसे सीधे मुक्ति मिलती है। जब भगवान शिव ने ये आशीर्वाद दिया था कि काशी में देह त्याग करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, आज भी देखना दोस्तों, जो बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हैं वो पसंद करते हैं कि मेरी मौत काशी में हो, ताकि उन्हें बार बार जन्म ना लेना पड़े। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति बहुत पापी है, उसने पूरी जिंदगी पाप ही पाप किया है और वो काशी में पहुंच जाता है,
मरने के लिए, अपने देह त्याग के लिए, तो क्या उसे उसके पापों का फल नहीं मिलेगा? तो मेरा जवाब है दोस्तों कि आपने जो भी कर्म किए हैं उसका जो फल है वो समय को, जो काल भैरव है, काल भैरव शिव का ही एक रुद्र रूप है, ये क्या करते हैं, समय को खत्म करते हैं। जैसे कि आपने जो भी कर्म अपने भौतिक शरीर से किया है, भौतिक शरीर खत्म होने के बाद वो उसे भोगने के लिए भी आपको दूसरा भौतिक बॉडी ही चाहिए, तब उसका पेमेंट होता है, उसका रिपेमेंट होता है। जब भौतिक शरीर आपका खत्म हो रहा है तो नेचुरली जो आपको 40 सेकंड लास्ट में मिलते हैं, जो जीव ने बहुत बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए हैं उसके जो 40 सेकंड है, वो सारा दर्द, सारी तकलीफ, उस समय की जो लंबी मर्यादा है, जैसे कि जिस कर्म को भोगने के लिए आपको पूरा एक जन्म चाहिए था, आप किसी दर्द को भोगने के लिए आप 1 महीना आपको दिया जाता है तो आप उसको धीरे धीरे भोगते हैं, लेकिन वही दर्द आपको 2 सेकंड के अंदर यदि खत्म कर देना है तो वो पूरी यातना आपको 2 सेकंड के अंदर मिल जाएगी, बराबर। तो दोस्तों, जो बहुत पापी हैं उनके ये जो 40 सेकंड्स आते हैं मौत के पहले, इसमें वो तमाम यातनाओं को बहुत बुरी तरीके से भोगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। और जो लोग काशी में नहीं भी गए होते हैं, बाकी की जगह में भी जब उनकी आंखों से आंसू बहते हैं तो वो उस दर्द को भोग रहे होते हैं। काल भैरव समय की मर्यादा को कम कर देते हैं। और यदि आप काशी में जाकर के देह त्याग करते हैं तो वहां ये जो 40 सेकंड है वो ज्यादा दर्दनाक हो जाते हैं। पहले ये शायद नहीं था, क्योंकि पहले जो ज्यादा ज्ञानी थे, ध्यानी थे, जिनके कर्म अच्छे थे, वही वहां जन्म लेते थे और उनका देह त्याग होता था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, लोग फैले हर जगह हैं, लेकिन जो जिन्हें पता है, इस चीज का नॉलेज है, वो वहां जाकर देह त्याग करने को तत्पर है, लेकिन पूरी उम्र उन्होंने कोई ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए कि उन्हें पाप का दंड ना मिले। तो ऐसे लोगों के जो 40 सेकंड से वो ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और उनकी आंखों से बहुत आंसू बहते हैं। 40 सेकंड के अंदर अंदर वे उन तमाम पापों को भोग लेते हैं जो उन्होंने पूरे जन्म में किए होते हैं या कई जन्मों में किए होते हैं। क्योंकि काशी में जब कोई देह त्याग करता है तो उसके बाद उसका शरीर विलीन हो जाता है इस ब्रह्मांड में, वो बार बार जन्म लेने के लिए नहीं आता है। तो काशी का तो एक पूरा मैटर ही अलग है कि वहां जाकर के देह त्याग करने पर, क्योंकि काफी लोगों का ये आपके अंदर भी आता होगा कि हाँ, यदि काशी में देह त्याग होता है तो वहां जाकर के देह त्याग करने से मतलब हमें कोई यातना नहीं महसूस होगी। तो ऐसा नहीं है, वहां पर भी यातना महसूस होती है, लेकिन वहां आपको मुक्ति मिलती है तो वहां ऊपर से 40 सेकंड में आपको यातनाएं ज्यादा भोगनी पड़ती हैं। और आम जगह पर कहीं आप यदि देह त्याग करते हैं तो एक लिमिट होती है भोगने की, लेकिन ये जो 40 सेकंड से, ये 40 सेकंड ऐसे हैं जिसमें आप उन तमाम यातनाओं को भोग रहे होते हैं जो आपने जन्म जन्म बुरे कर्म किए हैं। किसी भी जीव को आपने अपने ऐशो आराम के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए कितने ही जीवों को तकलीफ दी है। आपके नजर के सामने फटाफट वो दृश्य आते हैं और वो सब देख करके जीव की आंख से आंसू बहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा, आप देखना, आप उसे खिला रहे हैं, सब कुछ है, कभी कभी वो अपने आप ही हंसने लग जाता है, अपने आप रो करके झांक करके रोने लग जाता है, क्योंकि उसको पिछले जन्म की यादें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। इस जन्म का तो काफी समय के बाद उसको रियलाइज होता है कि ये माता पिता हैं, ये भाई हैं, कि यहाँ का कुछ भी है जिसको देखता है, पहचानता है। सबसे पहले तो यहाँ के ऑब्जेक्ट्स देखता है कि ये ऐसी जगह है, ऐसी जगह है। धीरे धीरे वो रियलाइज करता है, लेकिन कई महीनों तक उसके दिमाग में पिछले जन्म की ही यादें रहती है। जो दृश्य उसकी आंखों के आगे आते रहते हैं, वो अचानक हंसता है, रोता है। फिट ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही मरने के समय भी होता है। इसके लिए जब इंसान की आत्मा, जीव आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके पहले उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो ये था जवाब दोस्तों आपके प्रश्न के उत्तर का। उम्मीद करती हूँ आपको संतोष मिला होगा, कुछ आपको आंसर मिला होगा जो मैंने दिया है।